लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फ्रेस्नेल बाई मिरर, बाई प्रिज्म और थिन फिल्म इंटरफेरेंस। क्या पढ़ी थी? आवाज आनी चाहिए, क्या पढ़ी थी? हाँ, आज हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा सर, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे हम। बहुत खूब, बहुत मजा आया बाबा। हाँ, क्या पढ़ेंगे हम? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे? अच्छा, हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ, हाँ हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा थिन फिल्म इंटरफेरेंस, थिन और वाईडीएससी पढ़ लिया हमने, और फ्रेस्नेल का बाइप्रिज्म भी पढ़ लिया। बहुत खूब, बहुत मजा आया बाबा। ध्यान से देखो, मान लो हमारे पास एक घर है। क्या हमारे पास एक? हाँ सर, बहुत खूबसूरत घर है हमारा ये। हमारे पास घर है, यहाँ पे लगाई है स्क्रीन। क्या लगाई है? स्क्रीन लगाई है, बहुत खूबसूरत। और ये हमारे पास होम। क्या है हमारे पास? होम। और यहाँ पे मैं खड़ा और मैं टार्च मारी बहुत दूर से, बहुत दूर से। तो लाइट रेस कैसी आएंगी? व्हाइट लाइट रेस। हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो। लाइट रेस आएंगी नहीं आएंगी? बिल्कुल, लाइट रेस तो पूरी आएंगी सर। बहुत खूब। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप, होता क्या है जनरली, क्या होता है, ये होम है, ये क्या बेटा? होम। तो अगर तू ध्यान से देख, यहां तक क्या शैडो आनी चाहिए यार? होम क्या रास्ता रोकेगा? नहीं रोकेगा? रास्ता रोकेगा। यहां तो व्हाइट लाइट मिल रही है, यहां क्या मिल रही है बेटा? यहां तो मिल रही है भाई, खूबसूरत व्हाइट लाइट है आपकी। यहां तो व्हाइट मिल रहा है, जबरदस्त। और आना भी चाहिए था, क्योंकि लाइट आ रही है, टकरा रही है स्क्रीन पर, व्हाइट लाइट मिल रही है, कोई दिक्कत। बेसिकली इस पोर्शन में क्या होनी चाहिए थी? शैडो। क्या होनी चाहिए थी? शैडो। क्योंकि यहाँ पे क्या, हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, और ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। कैसा? ट्रांसपेरेंट घर है ना यार किसी का। अच्छा, हमारा ही। फिर कर हमने देखा कि शैडो तो बनी, पर लाइट ये जो यहां से आ रही थी, यहां से यहां तक आ, मतलब शैडो कितनी सी बनी? शैडो बनी इतनी सी। और यहां पे क्या बना? यहां पे लाइट आ गई। क्या आ गई? यहां पे लाइट आ गई। इसी प्रॉपर्टी को, जो कॉर्नर से लाइट क्या बेंड हो गई और क्या शैडो रीजन में चलेगी, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? द बेंडिंग ऑफ लाइट रेस, द बेंडिंग ऑफ फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट and enter into the shadow region, enter into the and make alternative fringes and make, इसी को क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? यानी यहां पे तो गई और यहां पे इसने फ्रिंजेस बनाई। क्या बनाई? फ्रिंजेस मतलब ब्लैक डार्क, ब्लैक डार्क, ब्लैक मतलब ब्लैक व्हाइट मैक्सिमम नहीं, जैसे ऐसे ब्राइट डार्क। फिर क्या बनाई? ब्राइट डार्क। फिर क्या बनाई? और फिर क्या बनाई? फिर क्या बनाई? पर अगर आप ध्यान से देखो तो इस बार इंटेंसिटी घट रही है। इस बार इंटेंसिटी जैसे अगर मैं आपको साइड पे बताऊं तो ये देखा, ऐसे जो बोर्ड है ना, इस बोर्ड को आप ब्लैक मानोगे। क्या मानोगे? तो यहां पे देख, पहले बना, सेंटर राइट को भूल जाए एक मिनट के लिए, ये बना हमारे पास व्हाइट। क्या बना हमारे पास? क्या बना हमारे पास? व्हाइट। फिर बना डार्क, और फिर क्या बना? व्हाइट। क्या बना? फिर बना डार्क, और फिर क्या बना? व्हाइट। फिर बना डार्क, और फिर क्या बना? अगर तू ध्यान से देख तो लगातार इंटेंसिटी घट रही है, लगातार इंटेंसिटी। पर इंटरफेरेंस में ऐसा होता, इंटरफेरेंस में क्या हो रहा था? मैक्सिमम में 4 आई और मिनिमम में 0, यही हो रहा था। जितने मर्जी मैक्सिमम बन रहे थे, सब में इंटेंसिटी कितनी थी? 4 आई। कितनी थी? और मिनिमम में कितनी थी? पर यहां पे ऐसा क्या? डिफ्रैक्शन समझ आया तुम्हें? पहले इंटरफेरेंस आया या पहले डिफ्रैक्शन आया? पहले इंटरफेरेंस आया। क्या आया पहले? फिर इंटरफेरेंस क्या है? डिफ्रैक्शन। क्या आया? देखो, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, यूट्यूब पे 2 मिनट का देख लेना। एक ब्लेड लेते हैं। क्या लेते हैं? नसने काटने से एक ब्लेड लेते हैं, अंधेरे रूम में, ब्लैक रूम में, उस पर टॉर्च मारते हैं। क्या मारते हैं? टॉर्च में बेसिकली इंफ्रारेड, वो लेजर लाइट मारते हैं। क्या मानते हैं? तो लेजर लाइट जब मानोगे ना आप, तो आपको क्या लगेगा कि पीछे ब्लेड की इमेज बननी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। जो बीच का गोलू नहीं होता उसका, उससे फ्रिंजेस बनती है। क्या बनती है? फ्रिंजेस, ऐसे करके ब्लैक डार्क ब्लैक, और बीच में होता है सेंटर ब्राइट। बीच में क्या होता है? सेंटर ब्राइट। क्या होता है बीच में? और साइड में क्या? फ्रिंजेस बनती हैं। जैसे उसमें भी यही होता था इंटरफेरेंस में। देखो क्या होता है इंटरफेरेंस में? सेंटर ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट। इसमें भी क्या? सेंटर ब्राइट, डार्क ब्राइट। बट इसमें फर्क क्या है? इंटेंसिटी घटती जाती है। इंटेंसिटी उसमें घटती, इसमें घटती जाती है। क्या डिफ्रैक्शन समझ आया तुम्हें? पक्का? अच्छा, पहली बात सुनो, डिफ्रैक्शन एक बहुत हाई लेवल का टॉपिक है। आपकी बुक में पता नहीं क्यों डाला गया है। इसको समझाया ही नहीं जा सकता गणित से, इसको मैथमेटिक्स से समझा। हम क्या बीएससी में नहीं समझा पाएंगे आपको? बीएससी छोड़ो, अगर बीटेक कुछ भी कर लोगे तो उसमें समझाया। इसकी आप ऐसा मान लो, इसकी कैलकुलेशन नहीं की जाती है। इसकी कैलकुलेशन
जो आपको फॉर्मूले बताए जाते हैं आपको रटने होते हैं, आपको सिंपल। पर फिर भी मैं थोड़ी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, पर हालांकि इसको समझाया नहीं जा सकता, इस पर रिसर्च होगी तो इसके फिर फॉर्मूले समझा पाएंगे। बट इसको जैसा मतलब आपने रटने वाला टॉपिक है, क्या टॉपिक है? सिंपल। पर क्या ये समझ आया तुम्हें पक्का कि लाइट क्या करती है? कॉर्नर से बेंड करती है, कॉर्नर से, और शैडो रीजन में चली जाती है और फ्रिंजेस बनाती है। क्या बनाती है? ब्राग बाट, दैट्स इट कॉल्ड। उसी को क्या बोलते हैं हम? डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? क्या इतना समझ आया? अच्छा सर, बहुत खूब। आपने साउंड में भी देखा होगा, फील करो, मैं यहां पे बोल रहा हूं, ये दीवार है कि पीछे भी जाती है आवाज, जाती है नहीं जाती है? डिफ्रैक्शन की वजह से। किसके? और सही बताऊं ना तो डिफ्रैक्शन पहले साउंड में देखा गया, किसमें देखा गया? फिर लाइट में आया। पहले किसमें देखा गया है, फिर किसमें आया? क्या क्लियर है बात? चल बताता हूं। चल ठीक है सर, ये तो समझा दिया आपने, अब ये समझाओ। देखो ध्यान से, YDSC में हम स्लिट कितनी लेते थे? 2। कितनी स्लिट लेते थे? इसमें लेंगे सिंगल। क्या लेंगे? तभी इसको बोला जाता है सिंगल स्लिट। क्या बोला जाता है? सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। अब ध्यान सुनना, ये भी 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? एक है फ्रेस्नेल वाली, कौन सी वाली? जो फ्रेस्नेल ने किया, और एक था फ्रॉनहोफर वाली। कौन सी? फ्रॉनहोफर। आपके सिलेबस में फ्रॉनहोफर कौन सी है? फ्रेस्नेल बिल्कुल भी, और मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल भी, और थोड़ी सी सिखा दूंगा आपको। ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत खूबसूरत बाबा, मान लो ये है वो सिंगल स्लिट। क्या है ये? वो ये है दूरी D, ये है स्क्रीन, ये क्या है बेटा? और ये है S1, ये क्या है बेटा? सिंपल। ये क्या है बेटा? S1। मान लो पीछे से अनंत से रेज आई। कहां से आई? अगर अनंत से रेज आएंगी तो क्या पैरेलल आएंगी? कैसी आएंगी? कैसे रेज आई? अरे हाँ ना तो बोलो। या तो हम बोल सकते हैं क्या वेव फ्रंट ऐसे ऐसे करके आया सीधा सीधा, क्योंकि पैरेलल में वेव फ्रंट कैसा होता है? क्या ऐसे? अब जो ये वेव फ्रंट आएगा, सुनना ध्यान से, पिछली बार डबल स्लिट में क्या था कि डबल स्लिट में ये था, ध्यान समझ, तभी मजा आएगा कि ये ऐसे ऐसे, क्या फिर एक सिंगल और ये एक सिंगल, मतलब यहां पे सिंगल पॉइंट आ रहा था और यहां पे भी आ रहा था, नहीं आ रहा था? पर यहां पे ऐसा, यहां पे मल्टीपल सोर्सेज होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि ये यहां पे पूरा वेव फ्रंट ऐसे करके पहुंचेगा, तो यहां पे सोर्सेज होंगे ऐसे, टन 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 टन, बड़े सारे सोर्सेज होंगे। स्लिट कितनी है? एक। पर सोर्सेज कितने हैं? मल्टीपल। सोर्सेज कितने हैं? अच्छा सर, बहुत खूब। अब आपको पता है यहां पे कॉर्नर है। हाँ सर, तो कॉर्नर से लाइट क्या करेगी? बेंड। क्या करेगी? अरे करेगी नहीं करेगी? करेगी ना। और यहां से भी, ये भी कॉर्नर है, तो यहां से भी क्या करेगी? यहां से भी क्या करेगी? बेंड। क्या क्लियर है? अब सुनो, फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर में फर्क क्या है? इसको मान लो A, क्या मान लो? उसमें बोलते थे D। क्या बोलते थे? बेटा अगर A कंपेरेबल है D से, मतलब मान लो अगर इसकी वैल्यू है 1 mm और इसकी वैल्यू है 1.2 mm या 1/2 mm, तो क्या कंपेरेबल है? तो यानी यहां पे फ्रेस्नेल की डिफ्रैक्शन होगी। किसकी? फ्रेस्नेल की। देखो फील करो, अगर ये पास पास रखें, देखो ना, ये भी इतना है और ये भी इतना है, तो ये लाइट, ये रेस कभी क्या पैरेलल हो पाएंगी? ये कभी पैरेलल, अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसे हैं, अगर वहां पे मिलना है तो क्या ये ऐसे करके मिलेंगी? तो ये रेस कभी भी पैरेलल, क्योंकि देखो ना, फील करो, ये बिल्कुल पास आ गया, तो ये पैरेलल, तो मतलब यहां पे रेस पैरेलल नहीं होगी। बट फ्रॉनहोफर में क्या है? फ्रॉनहोफर जो डी है ना, वो बहुत बहुत बड़ा है ए से। अगर ये बहुत बहुत बड़ा है तो ध्यान से देखो, क्या ये लास्ट में मीट करेंगी? हाँ बिल्कुल, ये पैरेलल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी? ये पैरेलल हो जाएंगी। क्या तुम मेरी बात को फील कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? ये यहां पे टच इसलिए की है क्योंकि डी बहुत बहुत बड़ा है ए से, जैसे जो पुरानी कंडीशन है वही सेम कंडीशन। यानी हमने पढ़ना कौन सा है? फ्रॉनहोफर। कौन सा पढ़ना है? फ्रॉनहोफर। क्या क्लियर है बात? समझ आया? दोनों में फर्क क्या समझे? फ्रेस्नेल में क्या होगा? ये और ये बराबर होंगे, जिससे रेस पैरेलल नहीं हो पाएंगी। बट इसमें ये डी बहुत बहुत बड़ा होगा, छोटा? डी बड़ा होगा, छोटा? डी बड़ा होगा, छोटा? देख के बोलोगे डेढ़ो, बड़ा होगा। कैसा होगा? डी बड़ा होगा, तो ये रेस क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? क्या ये बात समझ आई? पक्का? स्टार्ट करें? ठीक है। पढ़ना कौन सा हमने? फ्रेस्नेल या फ्रॉनहोफर? फ्रॉनहोफर। वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, आप मान लो यहां पे आपकी वो स्लिट है सिंगल, ऐसे, ठीक है? ये स्लिट है हमारी, ये डिस्टेंस है ए। कितना डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस है, और डी दूरी पे, यहाँ पे डी दूरी पे हमने लगाई है स्क्रीन। क्या लगाई है? ध्यान से समझना, इसको कंफ्यूजन बहुत होती है इसमें। अब फील करो, यहां से क्या आ रहा है? वेव फ्रंट। क्या आ रहा है? क्या?
इसमें मैंने बोला ये बहुत सारे सोर्सेज हैं, कैसे सोर्सेज हैं, मल्टीपल सोर्सेज हैं, कैसे सोर्सेज हैं, मल्टीपल। अच्छा लाइट रेस आई भाई, आने दो, व्हाइट लाइट आई, ऐसे व्हाइट लाइट नहीं, ऐसे मोनोक्रोमेटिक लाइट, कौन सी लाइट, व्हाइट लाइट की बात कर लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं, लाइट आई ऐसे करके। अब देखो होगा क्या, क्या ये कॉर्नर है, क्या बेटा ये कॉर्नर है, तो क्या लाइट बेंड करेगी, लाइट तो बेंड, तो लाइट ने बेंड किया भाई, मान ली लाइट यहां से ऐसे चलेगी, क्या ये भी कॉर्नर है, तो यहां से भी लाइट क्या करेगी, लाइट क्या करेगी, तो लाइट बेंड नहीं किया भाई यहाँ, ऐसे। क्या क्लियर है बात, इतना समझ आया, अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आया। अब देखो होता क्या है, हम पढ़ रहे कौन सा फ्रॉनहोफर, तो ये जो डी है, ये जो और ये जो ए है, क्या डी ए से बहुत बहुत बड़ा है, तो ये लाइंस मीट करेंगी, ये लाइंस क्या करेंगी, पर करेंगी कहां, इंफिनिटी पे करेंगी कहां, अच्छा सर, तो हमने क्या लगाया, इनके बीच में कॉन्वेक्स लेंस लगाया, क्या लगाया, ध्यान से देखना, क्या लगाया यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस, क्या लगाया, अच्छा सर। अगर तू ध्यान से देख तो क्या ये सेंटर है स्क्रीन का, ये क्या बेटा सेंटर स्क्रीन का, अगर ध्यान से देख जो रे आई थोड़ी सी आगे गई तो क्या सेंटर पे मिली, ये रे थोड़ी सी आगे आई तो कहां पे मिली, सेंटर पे, क्या मिली, और यहां पे हमको मिला सेंट्रल मैक्सिमा, क्या मिला, क्या मिला यहाँ पे, सेंट्रल मैक्सिमा, बहुत खूब, बहुत मजा आया, अभी मैंने रेस पूरी नहीं बनाई, टेंशन नहीं लेना। यहां से ये आया, ये भी बैंड की, ये आया और ये भी बैंड की। अब आप बोलोगे सर ये बैंड, क्योंकि हम जो कंडीशन मानते हैं, हम मानते हैं ए नियरली इक्वल टू है लैम्डा से, मतलब ये जो लैम्डा आ रहा है वेवलेंथ और ये जो स्लिट है ये अप्रोक्सीमेट कैसे हैं, बराबर है, कैसे हैं, तो सब बैंड। अरे क्या फील आया तुम्हें, अच्छा सर, पर फील करो क्या इनको मिलना है, क्या इनको, मान लो ये पी पॉइंट पे मिलती है, कहां मिलती हैं, तो यहां से इसको ऐसे जाना पड़ेगा, इसको ऐसे जाना पड़ेगा, क्या इसको ऐसे जाना पड़ेगा, इसको ऐसे जाना पड़ेगा और इसको ऐसे जाना पड़ेगा, क्या जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा। अरे क्या क्लियर है इतनी बात, अच्छा सर बहुत खूब। अगर आप ध्यान से देखो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर गिराऊं, क्या गिराऊं बेटा, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ये एंगल थीटा, ये एंगल, अगर ये थीटा ये ए, तो ये वाला कितना, ये क्या ए साइन थीटा, ये कितना हुआ, अगर आप ध्यान से देखो इसके बाद तो ये बराबर ही चली, इसके बाद ये कितनी चली, पर ये इनका ये पार्ट डिफरेंस कितना, ए साइन थीटा, क्या है ये, अच्छा सर बहुत खूब। अब देखो मैंने आपको बताया इसकी कैलकुलेशन करना कोई आसान बात, तो हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं जो भी रेस पीछे से आ रही है, जो भी रेज इनमें पहले से ही जो फेज डिफरेंस है, जो पार्ट डिफरेंस है वो है लैम्डा बाय 2 का, कितना, तो फेज डिफरेंस क्या 180 का हुआ, क्योंकि फेज डिफरेंस अगर 180 का होगा तो पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, लैम्डा बाय 2, कितना आएगा, अच्छा सर बहुत खूब, इतनी बात हमको समझ आ गई। पर फील करो यार, मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ पे 50 सोर्स, ये 100 सोर्स है, कितने सोर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 100 सोर्स है, कितने सोर्स हैं, 100 सोर्स। तो फील करो अगर ये, अगर सुनो सुनो, अगर मैं बोलूं आधा देखूं, कितना देखूं, आधा, यानी 1 और 51 को देखूं, तो अगर ये ए है तो ये कितना हो जाएगा, ए बाई 2, कितना हो जाएगा, ए बाई 2, तो अगर ये ए बाई 2 तो ये कितना हो जाएगा, ए बाई 2 साइन थीटा, कितना हो जाएगा, ए बाय 2 साइन थीटा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अरे हो जाएगा नहीं, तो यानी डेल्टा एक्स कितना हो गया, ए बाई 2 साइन थीटा। सुनना ध्यान से, क्या हम मान रहे हैं लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस है इसमें, मान रहे हैं ना, तो फील कर जहां मैक्सिमा बनेगा तो वहां क्या बनेगा, मिनिमा, क्या बनेगा, और जहां मिनिमा बनेगा तो वहां क्या बनेगा, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमने क्या माना कि इनमें लैम्डा बाई 2 का क्या है बेटा, पार्ट डिफरेंस, क्या ये पढ़ाई है ना, पिछले लेक्चर में पढ़ाई बात, अगर लैम्डा बाई 2 में ऐड करते जाऊं, क्या करते जाऊं, तो डिस्ट्रक्टिव होगा या कंस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, क्या होगा बेटा, डिस्ट्रक्टिव, यानी फील कर देख इधर, अगर मैं लिखूं a बाई 2 साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, क्या लिखूं, अरे लिख सकता हूं, तो ध्यान से देख साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, क्या लैम्डा बाई क्या आ गया, अरे लैम्डा बाई आ गई नहीं आ गई। अब मैं बोलता हूं थीटा स्मॉल, थीटा क्या है बेटा, थीटा स्मॉल, तो क्या लिख सकता हूं, क्या थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई, इसी को बोलते हैं बेटा एंगुलर पोजीशन, क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर पोजीशन। पर फील करके क्या निकला, मैक्सिमा निकला मिनिमा निकला, हमने लैम्डा बाई 2 ऐड किया तो मैक्सिमा मिलेगा मिनिमा, ध्यान से सोच क्या मिलेगा, मिनिमा। देख फील कर, मान लो कोई फेज डिफरेंस नहीं है, मैंने लैम्डा बाई 2 ऐड किया इसमें पार्ट डिफरेंस में, मान लो कोई पार्ट डिफरेंस नहीं था, मैंने लैम्डा बाई 2 ऐड किया जबरदस्ती, तो क्या मिलेगा, मिनिमा, क्या मिलेगा, यानी यहां पे मिला मिनिमा, क्या मिला,
और इसको हमने बोला फर्स्ट मिनिमा। क्या बोला इसको? फर्स्ट मिनिमा। क्या बोला बेटा इसको? फर्स्ट मिनिमा। तो सेकंड कहां मिलेगा? 2 लैम्डा बाय ए पे। थर्ड कहां मिलेगा? 3 लैम्डा बाय ए पे। तो ध्यान से देख, जो थीटा की वैल्यू आई वो आई n लैम्डा बाय ए। क्या वैल्यू आई बेटा? n लैम्डा बाय। अब तेरे को पता है ये d और ये वाला थीटा, ये देखिए, ये भी थीटा। अगर ये d, ये थीटा और ये y, ये बेटा कितना है? y। तो तेरे को पता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या? y बाय d। वो सेम पुरानी कहानी, वो थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा थीटा के बराबर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? y बाय, यहां पे पुट कर, तो y बाय d इज इक्वल टू n लैम्डा बाय a, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? dn लैम्डा बाय a। याद कर, वहां पे क्या मिलता था? मैक्सिमा की कहानी है। किसकी कहानी है? पर यहाँ पे क्या मिलेगा? डार्क की कहानी। किसकी कहानी? क्या उल्टा हो गया? क्यों हुआ? उस लैम्डा बाय 2 की वजह से। किसकी वजह से हुआ? अगर किसी को ये चीज समझ नहीं आ रही है तो ऐसे भी देख सकता है। मान लें इनके बीच में लैम्डा है, क्या है बेटा? तो ये पूरा a sin थीटा, तो देख ले a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो ध्यान से देख, sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय a। क्या वही कहानी आ रही है जो लिखा? हाँ, वैसे भी सोच सकता है। अरे क्या क्लियर हुई बात? अब बात आती है सर सेंटर मैक्सिमा कैसे बना? फील कर बेटा, पहला और 100 क्या यहीं पे मिलेंगे? दूसरा और 99 का यहीं पे मिलेंगे? तीसरा और 98 का यहीं पे मिलेंगे? चौथा और 97 का यहीं पे मिलेंगे? तो ऐसे करके यहां पे मिला सेंटर मैक्सिमा। क्या मिला यहाँ पे? क्या थोड़ा बहुत दिमाग खुला? अरे हाँ ना बोल, या तुम्हारे प्राण ही निकल गया ऐसे समझने में? निकल गया प्राण? क्या मुश्किल पढ़ा दिया मैंने कुछ? अच्छा, तू डायरेक्ट ब्राइट का फॉर्मूला बोल सकता है डायरेक्ट? 2n+1 d लैम्डा बाय 2 है। अरे जहां उधर डार्क था वहां पे यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, वहां पे मिनिमम सेम तो है। क्या प्राण निकल गए? रुक जा हमारे प्राण ही निकल जाते हैं 2 मिनट में, क्या करूंगा? अच्छा यहाँ पे आ, यहाँ पे आ, यहाँ पे यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आसान पढ़ाता हूँ, आसान पढ़ाता हूँ। मान ले, ध्यान से देखना, अब प्लीज ध्यान से देखना। मान ले ये है ए, ये क्या है बेटा? ए। ये क्या है बेटा? डी। ये क्या है बेटा? आसान पढ़ाऊंगा, टेंशन की कोई बात। अच्छा, आसान ही पढ़ाऊंगा, टेंशन मत। यहाँ पे हमारे साथ क्या है? बहुत सारे क्या है हमारे पास यहाँ पे? सोर्सेज। क्या है हमारे? मल्टीपल सोर्सेज। कैसे सोर्सेज? ध्यान से देखना, उससे बहुत आसान पढ़ाऊंगा वो। हालांकि वो अगर समझ आती तो अच्छी बात थी, पर आपको नहीं आई कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए पी पॉइंट है, ये क्या है बेटा? पी पॉइंट। और मैं बोल देता हूं, हमको सबको पता है कि यहाँ पे क्या मिला? सेंटर ब्राइट। क्या मिला? अगर तू ध्यान से देख, तो ये सोर्सेज है, तो लाइट आई यहां तो जाएगी और सीधा भी जाएगी, क्या यहां भी जाएगी? पर फील कर, क्या यहां से बेंड करेगी? तो यहां से बेंड की। क्या यहां से बेंड की? तो यहां से बेंड की। अगर तू ध्यान से देख, ये पूरा क्या है बेटा? सेंटर ब्राइट। ये पूरा क्या है? सेंटर ब्राइट। क्या इतना समझ आया सबको? क्या इतना समझ आया? हाँ सर, बिल्कुल समझ आया, क्योंकि सर लाइट कोनों से बेंड कर गई तो हमको क्या मिल गया? ठीक है सर। यार फील कर, अगर ये सेंटर ब्राइट है तो कुछ वाई दूरी ऊपर क्या इसको डार्क मिल रहा होगा? क्योंकि सेंटर ब्राइट के ऊपर क्या मिलता है? ब्राइट थोड़ी मिलता है। क्या मिलता है? डार्क। क्या मिलता है? डार्क। अब देख यहां पे, मान लो यहां पे मिला। क्या? कहां मिला? यहां पे। तो फील करना, घबराना नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ये यहां से और ये यहां से ऐसे की होगी। तो ध्यान से देखो, अगर ये ए, तो ये थीटा, अगर मैं बोलता हूं ये थीटा, तो ये 90 थीटा, तो ये क्या? ये थीटा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? ए साइन थीटा। क्या आ गई? बिल्कुल आसान है, टेंशन मतलब आपकी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा। मैं बोलता हूं फर्स्ट डार्क मेरे को मिलेगा जब ए साइन थीटा किसके बराबर होगा? लैम्डा के बराबर। किसके बराबर? अब यहां पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि फर्स्ट डार्क तो मिलता था 2n+1 लैम्डा बाय 2 पे मिलता था ना, और मैंने क्या लिखा? लैम्डा। पर लैम्डा पे क्या मिलता था हमको? ब्राइट। क्या मिलता था? देखो ब्राइट कब मिलता है हमको? n लैम्डा पे। कब मिलता है? ध्यान सुनना, लैम्डा पे मिलेगा, 2 लैम्डा पे, 3 लैम्डा पे, 4 लैम्डा पे, 5 लैम्डा पे। क्या मिलता है हमको? क्या मिलता है? और लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा, इस पे क्या मिलता है? डार्क। क्या मिलता है? अब मैंने आपको क्या बोला? लैम्डा पे थोड़ी देर के लिए क्या मानो? डार्क मिला। क्या मिला? सिखाता हूं आपको। तो फील कर, अगर यहां पे डार्क मिला तो हम सीधे बोल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए। और अगर थीटा छोटा स्मॉल है तो थीटा किसके बराबर आ गया? लैम्डा बाय ए। अब सुन, ये कैसा हुआ? सुनना ध्यान से। एग्जाम्पल, तभी फील आएगा, नहीं तो फील नहीं ले पाओगे आप। एग्जाम्पल, मान लो आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हैं। कितने सोर्सेज हैं? मल्टीपल सोर्सेज हैं। और कितने सोर्स लें? 100, 200, 50। ठीक है, मान लो आपका 50 सोर्स है। कितने सोर्स हैं? 50। तो ध्यान से देख, 1 और 50 के बीच कितना लिया मैंने? लैम्डा। कितना लिया? लैम्डा। सर बहुत खूब, बहुत मजा आया, वाह वाह। पर फील कर, अगर 1 और 50 में 100 है, यानी इस वाले में और इस वाले में कितना है? 100। कितना है? तो 1 और 26 में कितना होगा? क्या? लैम्डा बाय 2।
हाँ 25 का फर्क है ना यार, 1 और 25 ऐड करो 26 आएगा नहीं आएगा, तो 1 और 26 में कितना हुआ, यानी इसमें और इस वाले में कितना फर्क है, तो यही चीज मैं पहले बता रहा था। आप सुन, कोई बात, 2 और 27 में कितना होगा, λ/2 सर, और 3 और 28 में कितना होगा, हाँ सर बिल्कुल। अगर तू ध्यान से देख, अगर तू ध्यान से देख तो 26, 27, 28 ऐसा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, अरे चलता जाएगा नहीं, तो ध्यान से देख 25 और 50 में कितना होगा, अरे आ रहा है नहीं, 25 और 50 में होगा या 26 और 50 में होगा, ध्यान से सोच के बोल, किसमें होगा, इसमें होगा, अरे होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, देख जिसको नहीं आ रहा पता चल, ये देख क्या यहाँ पे 29 आएगा, 30, 31, 32, 33, क्या क्या कराना पड़ रहा है, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, अरे होते हैं ना कुछ, मैं क्या करूं अब, ये आया 50। अब सुन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो 25 और 50 में कितना हुआ, λ/2 कितना हुआ, यानी 25 और 50 में कितना हुआ, λ/2। अब मुझे एक बात बता, 1 और 26 में कितना, और 25 और 50 में कितना, क्या 1 से 50 सारे कवर हो गए, और सबके बीच में फेस का पाथ का कितना डिफरेंस है, λ/2, और λ/2 पे क्या मिलता है, मिनिमम क्या मिलता है, तो बेटा ये सब एक दूसरे को खा गए, तो हमको क्या मिला बेटा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या मिला, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या फील आया नहीं आया, अरे तुम्हें आया या नहीं आया, यानी हमको क्या मिला यहाँ पे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या मिला, यानी लैम्डा पे इस बार क्या मिला, डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि अगर स्लिट 2 होती ना फिर कोई चक्कर ही नहीं था, यहाँ पे मल्टीपल सोर्स है, कैसे सोर्स हैं, देख पहले भी मैंने आपको यही दिखाया ना आधा करके, ध्यान से देखो, अगर 1 और 26 को करूं तो आधा ही तो कर रहा हूं, और λ/2 तो मार रहा हूं, वहां भी तो λ/2 ही माना था, क्या फील आया तुम्हें या नहीं पता चला, पता चला। अब यहां से देखो हम बोल सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या, y/d, ये देखो अगर ये है y तो ये कितना है d, tan थीटा y/d, tan थीटा थीटा के बराबर होता है, वहां पे पुट कर दो तो यानी ये वैल्यू आ गई, ध्यान से देखो y इज इक्वल टू d λ/a, क्या आ गई बेटा, और n से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा डार्क के लिए, और n को 1 2 3 से 4 से स्टार्ट करते जाना, क्या फील आया नहीं आया। अच्छा फर्स्ट डार्क कहां पे आ रहा है, d λ/a पे, दूसरा डार्क 2d λ/a पे, तीसरा डार्क, फोर्थ डार्क, आया तुम्हें नहीं आया, पक्का समझ आया, कितनी समझ आया ये बात, पक्का, क्योंकि देखो इन सब ने ना, अगर दो स्लिट होती कोई चक्कर नहीं था, एक में ही बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो ये वाले, ये देखो ये वाले कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जो आधे वाले हैं ना, ये वाला और आधा वाला 26 वाला, ये एक दूसरे को खा गया, दूसरा वाला नीचे को खा गया, ये वाला नीचे को खा गया, फील किया आपने नहीं किया, जैसे मान लो ये था 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें और इसमें तो लैम्डा है, बट फील करो इसमें और इसमें, क्या ये एक दूसरे को खा जाएगा, ये एक दूसरे को खा गए, ये एक दूसरे को खा गए, और ये वाले एक दूसरे को खा गए, तो पीछे बचा क्या, डार्क, पीछे क्या बचा, तभी दिखा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या क्लियर है बात, ये भी मुश्किल था, ये तो नहीं था ना मुश्किल, यहाँ पे हाँ सर हमने सीख लिया, हमको जो थीटा मिला यानी जिसको हम बोलते हैं वो मिला λ/a, क्या मिला, और ये मिला डार्क के लिए, किसके लिए मिला, और n से मल्टीप्लाई कर देंगे, और n का वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, क्या क्लियर है बात। फर्स्ट डार्क बोल, फर्स्ट डार्क λ/a, सेकंड डार्क बोल 2 λ/a, मिला नहीं मिला। अब ध्यान से सुन, तेरे को पता है यहाँ पे हमारी स्लिट है, क्या है यहाँ पे, और ये हमारे पास स्क्रीन है, क्या है हमारे पास, कोई शक की बात है। अच्छा ठीक है, क्या फर्स्ट डार्क यहाँ पे होगा, अरे होगा नहीं होगा, मान लीजिए सेंटर है, ये क्या है बेटा, तो फर्स्ट डार्क यहाँ तो, और फर्स्ट डार्क यहाँ, अरे होगा नहीं होगा, तो यानी ये कुछ ऐसे रहा होगा, और ये जो विड्थ है, ये जो बेटा क्या है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, विड्थ ऑफ सेंटर मैक्सिमा, क्या बोलते हैं, ध्यान से देख, ये कितना है λ/a, ये भी कितना है बेटा, तो विड्थ कितनी होगी 2 λ/, सिंपल तुझे आया, यानी अगर कोई विड्थ पूछे सेंटर मैक्सिमा की तो कितनी है 2 λ/a, कितनी है, ये फर्क है कि इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन में, इंटरफेरेंस में फर्स्ट मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमम मिलता था λ/d पे, किस पे, λ/d, और विड्थ भी कितनी होती थी λ/d, कितनी होती थी, पर इसमें विड्थ ज्यादा है, कितनी है 2 λ/a, कितनी है,
अच्छा वहीं तेरे को पता है, अगर एंगुलर नहीं बात करूं, डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा बाय ए, और थीटा की वैल्यू होती है वाई बाय डी। कितनी होती है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा डी बाय ए साथ में एन। अरे हाँ ना तो बोल, यानी यहाँ पे अगर मैं विड्थ लिखूं तो लिखूंगा 2d लैम्डा बाय ए। क्या बोलेंगे, सिंपल। तुझे याद है नहीं, याद रहेगा और सीख। अगर तुझे याद रहेगा तो फौरन ऑफर क्या मैंने ऐसे सिखाया, क्या यहाँ से लाइट रे आ रही थी और यहाँ पे क्या लगाया था हमने, लेंस। क्या लगाया था, क्या याद है सबको, अरे हाँ ना बोल। और ये दूरी थी डी, ये दूरी थी। कई बार ना इस फॉर्मूले को चेंज करते हैं, वो ऐसे लिखेंगे, फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंटर मैक्सिमा इज 2f लैम्डा बाय ए। क्या बोलेंगे, f इज फोकल लेंथ, f इज, सुनते जा ध्यान से बेटा, क्या ये यहां से आके क्या यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है सारी, और यहाँ पे क्या बना रही है, सेंटर में राइट क्या बना रही है। अगर तो ध्यान से देख, इस लेंस को मैं बिल्कुल चिपका दूं तो यही क्या फोकस बन जाएगा, और यही क्या डी है। तो कई बार ना ऐसे लिखा होता है कंफ्यूज करने के लिए, पर आप एफ को क्या मान लोगे, डी। क्या मान लोगे, फील आया नहीं आया, अरे इमेज कहां बन रही है, डी पे। कहां बन रही है, इसको मैं बिल्कुल चिपका दूं तो इमेज कहां बन रही है, और फोकल लेंथ भी कितनी है, पुट कर देना। क्या क्लियर है, क्या डार्क की कहानी सबको समझ आई, पक्का। अच्छा एक चीज देख, जो तेरे को सिखाने वाली बात है, वो बात है, ये बना फर्स्ट डार्क, क्या बना, कितने पे बना, लैम्डा बाय ए पे। कितने पे, और ये भी क्या, लैम्डा बाय ए। अच्छा सर, तो सेकंड डार्क कहां बनेगा, हाँ 2 लैम्डा बाय ए, और यहां भी कितना बना, 2 लैम्डा बाय ए। सर बहुत आया, बहुत मजा आया बाबा। ध्यान से देख, फर्स्ट डार्क और सेकंड डार्क, यहां पे क्या बनेगा, फर्स्ट ब्राइट। क्या बनेगा, और यहां पे क्या बनेगा, फर्स्ट ब्राइट। क्या बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। अब ध्यान सुन, हमने ए साइन थीटा को लैम्डा के बराबर किया, किसके बराबर, जब लैम्डा के बराबर किया तो हम लैम्डा से क्या निकालते थे इंटरफेरेंस में, कंस्ट्रक्टिव। इससे क्या निकला, डिस्ट्रक्टिव। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम जब लगाते थे तो हम क्या लगाते थे, सबसे पहला पॉइंट था लैम्डा बाय 2। क्या था ना, लैम्डा बाय 2 पर डार्क मिलता था। क्या मिलता था, तो इसमें लैम्डा बाय 2 पे क्या मिलना चाहिए, ब्राइट। उल्टा मिलता है ना, अगर उसमें लैम्डा में मैक्सिमम, तो यहाँ पे लैम्डा में क्या मिला, मिनिमम। तो वहां पे अगर लैम्डा बाय 2 पे क्या मिलता है, डार्क, तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता, सुन, ये क्या बेटा, लैम्डा बाय, और ये भी क्या है, अरे है नहीं है। अगर ध्यान से देख, हमने ए साइन थीटा को किसके बराबर की है, लैम्डा के बराबर। फिर सेकंड बार अगर करना होगा तो ए साइन थीटा को किसके बराबर करेंगे, 2 लैम्डा के बराबर। अरे करेंगे नहीं करेंगे, हाँ ना तो बोल। अगर ये लैम्डा है, ये 2 लैम्डा है, अगर ये लैम्डा है ये, तो लैम्डा बाई का 2 कहां गया, लैम्डा बाई 2 ले, अरे वो तो फ्रिंज विड्थ सेंटर मैक्सिमा की खा गई, सेंटर मैक्सिमा उसको खा गया, सेंटर मैक्सिमा उसको, मतलब लैम्डा बाई 2 ले। अब क्या ये बात तुम्हें समझ आई है, या तुम्हारे प्राण ही निकल गए हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, अब लैम्डा बाई 2 नहीं ले सकते, कोई बता सकता है मेरे को क्यों नहीं, और मैं हिंट भी दे रहा हूं कि सेंटर मैक्सिमा की वजह से नहीं ले सकते। ये देख, अगर मैं यहां पे लैम्डा बाई 2 लूं, क्या लूं, तो ध्यान से देख, जो थीटा की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, क्या लैम्डा बाई 2 है, अरे आती है नहीं आती है। इसका क्या मतलब है, 0.5। 1/2 का क्या मतलब होता है, 0.5 लैम्डा बाई ए। अरे आती है नहीं आती है। अगर फील कर ये लैम्डा बाई ए है, तो 0.5 लैम्डा बाई ए यहां आ रही होगी, पर यार यहाँ पे क्या है हमारे पास, सेंटर ब्राइट। क्या है ये, और यहाँ भी क्या आएगा, 0.5 लैम्डा ए पे सेंटर ब्राइट। इसलिए हमको फर्स्ट ब्राइट लैम्डा बाई 2 पे देखने को वो कब मिलता है, 3 लैम्डा बाई 2 पे। कितने पे, सेकंड पे। क्या फील आया, थोड़ा दिमाग आया, या नहीं पता चला। इसका रीजन समझ आया क्यों हुआ, क्योंकि मिलना था उसने, पर हमारी सेंटर ब्राइट ही इतनी बड़ी बन गई है कि वो उसके अंदर समा गया, वो उसके अंदर। यानी अब हमको ए साइन थीटा किसके बराबर करना है, लैम्डा बाई 2 के बराबर करना है, या 3 लैम्डा बाई 2 के, 3 लैम्डा बाई 2 के। क्या इतनी बात क्लियर है, अरे पक्का। कल मिटा रहा हूं यहाँ पे देख, सर हमको तो इंटरफेरेंस नहीं आता सर, पता नहीं क्या क्या बढ़ा रहे हो। यहाँ पे देखा, अब बात करूं ए साइन थीटा को किसको पुट करो, 3 लैम्डा बाई 2 पे, किस पे, तो ध्यान से देख, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 लैम्डा बाई ट्वाइस है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 लैम्डा बाई 2। तुझे आया ही नहीं, यानी अगर मैं इसको सिंपल लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, सुनो ध्यान से, 2 लैम्डा 2 n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 है, और n की वैल्यू स्टार्ट कर 1 से 2 से। मैंने बोला था n की वैल्यू 1 2 3 से स्टार्ट होगी रिफ्रैक्शन। 1 पुट कर कितना आ रहा है, आ रहा है ही नहीं। 2 पुट कर कितना आएगा, 5 लैम्डा बाई 2। आया नहीं आया, लैम्डा बाई 2 क्यों नहीं आया, क्या ये बात समझ आई,
क्योंकि सेंटर ब्राइट खा गया उसको। सेंटर ब्राइट देख, ये भी समझा सकता हूं मैं। एक मान ले तेरे पास है 1 और 33, मान ले तेरे पास 33 सोर्स हैं। कितने सोर्स हैं? 33 सोर्सेज हैं तेरे पास। सुनना ध्यान से, कितने सोर्सेज हैं? मान ले, तो फील कर, जैसे मान ले बहुत सोर्सेज, हमने 33 सोर्सेज लिए, तो 1 और 33 में हम मानते हैं 3 लैम्डा बाई 2 है। कितना है? तो बेटा 1 और 33 में कितना है? 3 लैम्डा बाई, तो 1 और 12 में कितना होगा? क्या? लैम्डा बाई 2। क्या ये बात समझ आई तुम्हें? 11 का फर्क है ना, ये बात समझ आई है? अबे 2 गुना घटाया है ना, ऐसे देख लो। 1 और 99 में कितना है बेटा? 3 लैम्डा बाई 2। कितना? तो 1 और 34 में कितना होगा? लैम्डा बाई 2। क्या ये बात समझ आई? अच्छा अब सुन, वैसे ही 2 और 13 में कितना होगा? लैम्डा बाय 2। तो 3 और किस में होगा? 14 में। अरे होगा नहीं होगा। 4 और किस में होगा? 15 में। 5 और किस में होगा? 6 और किस में होगा? 7 और 8 और 9 और 10 और होगा नहीं होगा? 11 और 22। बस रुक जाओ, 11 और 22 में इस सब में फेज डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाय 2। कितना है? 11 और 22 में। 11 और, अरे क्या ये बात समझ आई है? अब ध्यान सुन, 11 और 22 में कितना है? लैम्डा बाई 2। कितना है? लैम्डा बाई 2। अगर तू 22 से लेकर 33 तक देख, कितने तक देख, इनको इसमें लैम्डा बाई 2 है ही नहीं फेस का डिफरेंस। अरे लैम्डा बाई 2 तो 3 गुना घटाने पे आ रहा है ना यार, तो ये 3 गुना घटा सकते हैं क्या एक दूसरे को? नहीं घटा सकते ना। अगर घटा नहीं सकते तो क्या ये बच गए? इसका मतलब ये सभी तो क्या कर गए बेटा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कर गए? बट इस बार कुछ बचे हैं जो क्या करेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ने क्या दिखाया हमको? ब्राइट स्पॉट। क्या दिखाया? क्या दिमाग लगा थोड़ा सा? इसकी वजह से आया ब्राइट। पर फील कर, ये सेंटर ब्राइट से छोटा होगा या ज्यादा होगा? कम होगा, क्योंकि इसमें सोर्सेज कितने बचे हैं? कम बचे हैं। कितने बचे हैं? उसमें सोर्सेज ज्यादा थे, तभी सेंटर ब्राइट चौड़ा आया था। और मैंने बताया भी था, इन फ्रिंजेस की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है। क्या हो जाती है? यदि अब आगे देखूंगा तो और कम मिलेगा। जैसे ये 3 लैम्डा बाई 2 देखा ना, 5 लैम्डा बाई 2 में और कम दिखेगा, 7 लैम्डा बाई 2 में और कम दिखेगा। ये घटती जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? घटती जाएगी। क्या ये क्लियर हुई बात? समझ आया या प्राणी निकल गए? और आई की जो वैल्यू है वो होती है आई नॉट, जो इंटेंसिटी है। देख उसमें इंटेंसिटी कितनी है? मैक्सिमा पे 4i और मिनिमा पे 0। मिनिमा पे, पर यहाँ पे ऐसे नहीं होता। यहाँ पे फॉर्मूला है साइन बीटा बाई 2 डिवाइड बाय साइन बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसी इंटेंसिटी। और इसको, ये जो है इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन फैक्टर। क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन फैक्टर। अरे याद रखना, रटने वाली बात है, मैं बता रहा हूँ। डिफ्रैक्शन अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है, जो कि इतना इजी से समझाया, रटना ही पड़ता है टू बी ऑनेस्ट। देख अगर सुन, अगर मैं लैम्डा अज्यूम नहीं करता तो हम कभी आंसर निकाल ही नहीं पाते। फील किया ना इस बात को? अगर मैं 3 लैम्डा बाई 2 अज्यूम नहीं करता तो आंसर कभी निकाल ही नहीं पाते। तो अजम्पशन लेनी पड़ती है, तो अजम्पशन लेनी पड़ती है। इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन फैक्टर। क्या बोलते हैं? अरे बीटा इसलिए ले लिया, वो फाई के बराबर ही है। और तेरे को पता है फाई का बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू a sin थीटा। ये भी पुट कर सकते हैं, सिंपल। अरे क्या क्लियर है बात? 2 मिनट में इसका क्रक्स बता देता हूं, पर क्या ये बात समझ आई तेरे को? पक्का? अच्छा, अगर ये थीटा है, वो थीटा को क्या बोल सकते हैं? y बाय डी भी बोल सकते हैं। तो अगर इसका y में निकालना है, इसको बोलते हैं एंगुलर। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? सिंपल लीनियर। क्या बोलते हैं? तो y में निकालते हैं तो क्या यहाँ पे d आ जाएगा एक्स्ट्रा। क्या क्लियर है बात? पक्का? बताऊं? एक और होता है, उसको बोलते हैं फ्रेसनल डिस्टेंस। उसका सिर्फ फॉर्मूला है, चलो छोड़ो मैं नहीं लिखाऊंगा आपको। अब ध्यान से देखना, अब प्लीज कंफ्यूज डिफ्रैक्शन। ये बात आपने याद रखनी है जो मैं अभी लिखा रहा हूं, बस वो तो वैसे समझाने की कोशिश की है, जो कि नाकाम ही रही है। तुम्हारे शक्लें देख के मुझे ऐसा लग रहा है। डिफ्रैक्शन यहां पे बात करेंगे हम मैक्सिमा, या मैक्सिमा छोड़, यहां पे बात करेंगे ब्राइट की। किसकी बात करेंगे? और यहां पे बात करेंगे हम डार्क। किसकी बात करेंगे? जैसे मुझे याद है, मैं तुम्हें याद होना चाहिए और खास तुम्हें याद नहीं रखना। ब्राइट थीटा की वैल्यू जो होगी nth के लिए, nth ब्राइट के लिए, वो क्या होगी? वो होगी 2n प्लस 1 लैम्डा बाय ट्वाइस है। ये बात याद है? क्या क्लियर है बात? और अगर थीटा की वैल्यू में y बाय डी पुट करूं, क्या करूं? तो y nth ब्राइट के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 2n प्लस 1 डी लैम्डा बाय ट्वाइस है। सिंपल। और n की वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे हम? 1 से। कहां से स्टार्ट करेंगे?
1 से। सिंपल। अगर किसी ने बोला एंगुलर पोजीशन बताओ फर्स्ट मैक्सिमा की, किसकी, तो यहां पे क्या पुट करेंगे 1, क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो आएगा 3 लैम्डा बाई ट्वाइस है, कितना आएगा। उसने बोला थर्ड बताओ, क्या बताओ, तो क्या पुट करेंगे 3, तो कितना आएगा 7 लैम्डा बाई 2 है। क्या फील लग गया। बट वहीं पे उसने बताया सेंटर मैक्सिमा से दूरी बताओ, क्या बताओ, तो सेंटर मैक्सिमा से दूरी का मतलब y निकालो, क्या निकालो, सिंपल। क्या क्लियर है बात। अच्छा, वहीं अगर हम डार्क की बात करें, किसकी बात करें, डार्क की बात करें, तो उसके लिए nth का फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा बाय a और साथ में n, साथ में सिंपल। क्या क्लियर है बात। अच्छा, और वहीं पे अगर मैं y बाय डी पुट कर दूं तो y डार्क का फॉर्मूला हो जाएगा डी एन लैम्डा बाय a, और n कहां से स्टार्ट करना है 1 2 3, सिंपल। क्या क्लियर होगी बात, क्या समझ आया, अरे हाँ ना तो बोल। अच्छा सर, अगर तू ध्यान से देख, स्लिट वगैरह नहीं बनाना, मान ले स्क्रीन है, क्या है ये, ध्यान से सुनना इस बात को, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। मान ले ये बना आपका सेंटर ब्राइट, क्या बना, तो यहां पे क्या बनेगा फर्स्ट डार्क, क्या बनेगा, अरे सेम इंटरफेरेंस, यहां पे क्या बनेगा फर्स्ट ब्राइट, वेरी गुड। यहां पे क्या बनेगा, और यहां पे क्या बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, वैसे यहां पे क्या बनेगा, और यहां पे क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, और फिर क्या बनेगा, सिंपल। बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल। सेंटर ब्राइट, यहां से ये दूरी कितनी, फर्स्ट डार्क कितने पे बन रहा है, फर्स्ट डार्क कितने पे बन रहा है, वहां से देख लैम्डा बाय कितना बनेगा, तुझे आ रहा है नहीं, निकल गए प्राण, कितना बनेगा लैम्डा बाय ये, वेरी गुड। 3 बाई 2, तो 3 बाई 2 को 1.5 बोल सकते हैं, तो कितने पे बना 1.5 लैम्डा बाय, वेरी गुड। अच्छा, सेकंड आर कितने पे बना 2 लैम्डा बाय ए, और इसको क्या बोल सकते हैं 2.5, तो कितना बना 2.5 लैम्डा बाय, सिंपल। वैसे ही फर्स्ट डार्क बताया यहां से, और ये कितने पे बना फर्स्ट ब्राइट 1.5 लैम्डा बाय, फिर ये किस ये 2 लैम्डा बाय, और यहां से फिर ये कितना बना 2.5 लैम्डा बाय। मैं कहना सिखाता हूँ, कहना क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपको फ्रिंज विड्थ निकालना है, क्या है, अगर याद कर उसमें बोलते थे फ्रिंज विड्थ बताओ होती क्या है, तो हम बोलते थे दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा या मिनिमा के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ, क्या बोलते हैं। और खासकर अगर दो मिनिमा की दूरी को बात करें तो वो मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ आती है, और मैक्सिमा के बीच में बात करें तो वो किसकी आती है, मिनिमा की। किसकी बात आती है, अगर मैं फ्रिंज विड्थ बीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बात करूं डार्क की, किसकी बात करूं, तो दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट उठा लो, क्या इसको और इसको उठा लें, ये क्या है बेटा 1.5 और वो क्या है बेटा 2.5, तो 2.5 में से 1.5 कर देंगे तो क्या लैम्डा बाय आया, सीधा आएगा लैम्डा बाय, कितना आया। अगर ध्यान से देख यही किसके बराबर है, फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट के बराबर जी, ब्राइट उठा, ये कितना है लैम्डा बाय, वो कितना है 2 लैम्डा बाय, तो माइनस कितना आया, यानी फ्रिंज विड्थ इसमें भी बराबर होती है, इसमें भी, पर सेंटर ब्राइट की इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 लैम्डा बाय, कितनी होगी बेटा, दैट्स इट। ये फर्क होता है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में, कि इसमें उसमें तीनों बराबर होती है, उसमें सब बराबर, इसमें सब बराबर है, इसमें ये दो बराबर होती हैं, पर सेंटर मैक्सिमम से 2 गुना बड़ा होता है, कितना गुना, ये देख लैम्डा बाय पर 2 लैम्डा बाय। क्या तुम्हें आया, फॉर्मूला याद रख पाओगे, फॉर्मूला याद रख पाओगे, हो जाएंगे सिंपल, कोई इसमें ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है। अगर ध्यान से देख यही वैल्यू किसमें आ रही थी इंटरफेरेंस में, कंस्ट्रक्टिव क्या आ रही थी, किसकी आ रही थी, और आ रही थी ये देख यही आ रही थी बिल्कुल एग्जैक्ट इंटरफेरेंस, और ये किसकी आ रही थी, बस फर्क एक था, उसमें मैंने एन कहां से स्टार्ट कराया था, पर यहां से एन किसमें स्टार्ट कराया 1 से, क्यों 0 पुट कर, यहां पे लैम्डा बाय 2 आया, पर लैम्डा बाय 2 कहीं यहीं पे फंस गया, तो वो आ नहीं पाया, तभी मैंने 1 से स्टार्ट कराया। क्या दिमाग आया इसमें, मैंने उस बहुत पहले बताया था 1 से स्टार्ट हो गया यहाँ पे पहले। क्या क्लियर है बात, डिफ्रैक्शन समझ आया, हाँ ना बोल। अच्छा, एक और चीज देख, जब हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं नीचे नीचे जा रहे हैं तो इंटेंसिटी बढ़ रही है घट रही है, ऊपर जाते वक्त घट रही है, इंटेंसिटी चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ इंटेंसिटी घट ही रही है, इंटेंसिटी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहां है, सेंटर ब्राइट पे, कहां है, सेंटर ब्राइट पे, कहां है बेटा, तो 2 ग्राफ हैं बड़े मशहूर हैं, देख लो आप भी, एक इंटरफेरेंस का और कौन सा दूसरा डिफ्रैक्शन का, एक इंटरफेरेंस का दूसरा,
सिर्फ ग्राफ पढ़ाऊंगा, ध्यान से देख ग्राफ। खुद बता यार इंटरफेरेंस में क्या था। इंटरफेरेंस में जब मैक्सिमा होता था, जब क्या होता था बेटा, मैक्सिमा होता था, जब क्या होता था बेटा, तो इंटेंसिटी कितनी होती थी 4i, कितनी होती थी, और मिनिमम में कितनी होती थी, होती थी नहीं होती थी, बिल्कुल होती थी। मैक्सिमम में कितनी होती थी और मिनिमम में। अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पे सबसे ज्यादा कहां मिलेगी, सेंटर ब्राइट, उसके नीचे भी घटेगी और उसके ऊपर भी, इतना तो पता है आपको। यहां पे देख ध्यान से, यहां पे जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना। मान लीजिए है मैक्सिमम पोजीशन, क्या है ये, यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी 4i, यहाँ पे भी कितनी, और यहाँ पे भी कितनी, यहाँ पे भी कितनी, और यहाँ पे भी कितनी, अच्छा ये, और यहाँ पे कितनी, यहाँ पे कितनी, यहाँ पे कितनी, ध्यान से देख, यहाँ पे ये मैक्सिमम है, यहाँ पे है 0, यहाँ पे कितनी, और यहाँ पे कितनी, है नहीं। अरे तो ध्यान से देखता, तो ये क्या होता था मैक्सिमा, क्या होता था ये, यानी मैक्सिमा, मैक्सिमा। तो यहां पे अगर मैं डेल एक्स की बात करूं, किसकी बात करूं, डेल एक्स की बात करूं या डेल फाई की बात करूं, किसकी बात कर दो, तो ये होता था 0, कितना होता था, होता था नहीं होता था, ये कितना होता था, फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट कब बनता था, एन लैम्डा, ये डी लैम्डा बाई ए पे कितने बनता था, तो कुछ याद नहीं, ये बनता था डी लैम्डा बाई, ये देख यहाँ पे नहीं, ये बनेगा यहाँ पे ए, ये कितना है डी लैम्डा बाई ए, डी सॉरी डी लेते हैं ना, अच्छा ये कितना है 2d लैम्डा बाय डी, होता था ऐसे नहीं होता था। अच्छा फील कर, ये जीरो पे भी क्या बनता था, सेंटर ब्राइट, अरे याद है नहीं, तभी तो 0 पे बना। अच्छा ये मिनिमा, ये क्या है बेटा, अगर ये डी लैम्डा बाय ए तो ये कितना था, ये था डी लैम्डा बाय 2d, अरे 0.5 था ना, ये बन था, यहाँ कितना आएगा 1.5, कितना आएगा, तो क्या लिखेंगे 3 लैम्डा बाय 2d। क्या फील आया ग्राफ, यानी ग्राफ हमेशा एक ही दम, जहां मैक्सिमम है तो वहां 4 है, जहां मिनिमम है तो वहां 0, सिंपल। और कोई कहानी इसमें सोचने वाली, ये इंटरफेरेंस की कहानी थी, किसकी कहानी थी। अच्छा इसको ना बीच में ऐसे कर देना ताकि थोड़ा सा आपको अच्छा लगे, ऐसा मत सोचना ना कि ये ऐसा सोचना ये बीच है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहानी ऐसी, यहाँ पे सबसे ज्यादा कहां है बेटा, यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे पहले कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, और फिर क्या भी रहा, एक सेंटर ब्राइट, फिर कम, फिर कम। क्या फील आया, ग्राफ में समझ आया कि सिर्फ मैक्सिमम का है सेंटर राइट में, कहा फिर, तो ध्यान से देख, इसको उल्टा करके देख, क्या करके देख, इसको उल्टा करके देख, देखना एग्जैक्टली वही बनेगा। अब सुन, यहाँ पे क्या हमारे पास सेंटर राइट, क्या मिला, सेंटर राइट क्या मिला यहाँ पे, तो सेंटर राइट, यहाँ पे क्या मिला बेटा, यहाँ पे क्या मिला, यहाँ क्या मिला, वो यहाँ क्या मिला, यहाँ क्या मिला, और यहाँ क्या मिला, क्या यहाँ पे डार्क मिला, यानी इंटेंसिटी कम है ना, यहाँ पे देख धीरे धीरे कम हो रही है, नहीं हो रही है, फिर धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर धीरे धीरे कम हो रही है, फिर कर यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे क्या मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा फर्स्ट ब्राइट, क्या मिलेगा, और फर्स्ट ब्राइट कब मिलता है, फर्स्ट ब्राइट अभी पढ़ा, लैम्डा बाई 2 लगाएंगे या 3 लैम्डा बाई 2 लगाएंगे, तो ध्यान से देख, फर्स्ट मिलेगा वो मिलेगा 3 लैम्डा बाई 2, फिर ये मिलेगा 5 लैम्डा बाय ट्वाइस पे, तो ये मिलेगा 7 लैम्डा बाय, आया आया नहीं आया, अरे फिर अच्छा ये 3 लैम्डा बाय ट्वाइस, तो ये कितना होगा, ये क्या है डार्क, क्या है ये, तो डार्क अगर ये 1.5 है तो ये क्या 1 होगा, हाँ ये कितना आएगा 2 लैम्डा बाय, और ये कितना आएगा, क्या सेम ऐसे भी कर सकते हो आप। अच्छा ये भी कितना आएगा यहाँ पे लैम्डा बाय, ये कितना 2 लैम्डा बाय, ये कितना सिंपल, और यहाँ क्या मिला मैक्सिमम, तो मैक्सिमम में कहाँ मिलेगा 3 लैम्डा बाय ट्वाइस है, ये क्या 5 लैम्डा बाय, और यहाँ कितना 7 लैम्डा बाय, सिंपल यही अंतर है इनके बीच में। अच्छा कई बार ना इसको माइनस माइनस लिखा होता है, घबराने की कोई बात, अगर इसी को उठा के मैं ऐसे बना दूं, ये देख, क्या ये हमारी ऐसे स्लिट थी, ऐसे स्लिट थी, और यहाँ पे क्या बन रहा था हमारा सेंटर ब्राइट, क्या मिल रहा था, और वहां पे फिर ऊपर क्या मिल रहे थे ब्राइट डार्क मिल रहे थे नहीं मिल रहे थे, तो ना इसी को क्या ऐसे कर सकते हैं, देखो मान लो यहाँ पे मिला सेंटर ब्राइट, तो देखो ऐसे, ये देखो इसको ऐसे कर देंगे, और फिर इसके बाद ऐसे ऐसे, क्या समझ आओगे, ये मिला हमारा सेंटर ब्राइट, क्या मिला ये, फिर ये क्या मिला हमको,
फर्स्ट ब्राइट क्या मिला, फिर ये क्या मिला, फिर ये क्या मिला। तो ध्यान से देख इंटेंसिटी क्या लगातार कम हो रही है। हाँ। अच्छा फिर क्या करेंगे, इस ऊपर वाले को प्लस ले लेंगे और नीचे वाले को माइनस। कोई दिक्कत की कोई बात है, सिंपल। क्या क्लियर हो गई बात, पक्का। अरे अच्छा हमने थीटा पे लिखा है, क्या आप वाई पे भी लिख सकते हो। डी डी लगाना है, क्या लगाना है, पता है ना, बड़ा वाला डी लगाना होता है। यहाँ पे खानी होती है इंटरफेरेंस की। अच्छा कई बार इसमें वो पूछते हैं डिफरेंस बताओ, क्या बताओ। तो डिफरेंस क्या है इसमें, इसमें डिफरेंस है कि इसकी सेंटर ब्राइट बड़ी होती है 2 गुना, सबकी बराबर नहीं होती इंटेंसिटी, और इसमें सबकी इंटेंसिटी कैसी होती है, बराबर। जो मैक्सिमम होगी सबकी बराबर, जो मिनिमम होगी, पर इसमें सबसे बड़ी किसकी होती है, सेंटर ब्राइट की। किसकी होती है, सेंटर ब्राइट की। किसकी होती है, इसमें दो, इसमें कितनी स्लिट्स होती हैं, 2 स्लिट। कितने स्लिट और 2 ही सोर्स। इसमें एक स्लिट पर सोर्स कितने हैं, मल्टीपल सोर्स। कैसे सोर्स, क्या थोड़ा थोड़ा समझ आया। मुझे पता था टफ है, इसमें कोई इसमें ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, मुझे पता था टफ है ही टफ है बेटा, क्या करना है। और इसके लिए आपको इंटरफेरेंस अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ वहां पे डार्क बन रहा था, λ/2 का फेस मारा, तो उस फेस से क्या हुआ, λ/2 से क्या हो गया, जहां मिनिमा था वहां क्या बन गया, मैक्सिमा। अच्छा सबसे बड़ी बात, λ/2 पे अगर वहां पे मिनिमा मिलता था तो यहाँ पे मैक्सिमा क्यों नहीं मिला, क्योंकि सेंटर ब्राइट इस बार क्या होगी, बड़ी होगी। सेंटर ब्राइट क्या होगी, तो वो अपने आप में समा गई उसको। तो फिर यहाँ पे स्टार्ट कहां से हुआ, 3λ/2 से। हाँ n1 से, यानी 3λ/2 से। क्या क्लियर है बात, पक्का, गारंटी, समझ आया। थैंक यू सर। अच्छा पोल